बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं को इस वीडियो में स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत हम अरस्तू के विचारों को पढ़ रहे हैं। इसी विचारों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के विचार कि शिक्षा क्या है। अरस्तू ने पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक में शिक्षा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? चरित्र निर्माण, नागरिकों को संविधान के अनुकूल बनाना ही शिक्षा है। और ये शिक्षा कैसी होनी चाहिए? राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। तो इस प्रकार शिक्षा क्या है? जो नागरिकों को संविधान के अनुकूल व्यवहार करने के लिए तैयार करना। अब हम बात आती है कि इसके शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं। पहला है सामान्य शिक्षा। सामान्य शिक्षा कि राज्य के योग्यतम सदस्य बन सकें, इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा, शिक्षा राजनीति का एक अंग है, तो इस प्रकार उन्हें नागरिकों को चरित्रवान और नैतिक बनाए रखना। तीसरा सिद्धांत है संविधान के अनुकूल बनाए रखना। संविधान के अनुकूल यानी उनको इस प्रकार से शिक्षित किया जाए जिससे कि वे संविधान के अनुकूल ही व्यवहार कर सकें। तो ये तो हमने देखे शिक्षा के सिद्धांत। अब हम देखते हैं शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार, क्योंकि अरस्तू ने जो अपना शिक्षा व्यवस्था पर जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं तो उसके अंतर्गत वह मनोवैज्ञानिक आधार रखता है। तो पहला है प्राकृतिक गुणों का सोपान। प्राकृतिक गुणों का सोपान यानी वह कहता है कि शिशु जो है, ये बच्चा है, वो प्रारंभ से ही आनुवंशिक प्रवृत्तियों को लेकर उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हमें एक सर्वोत्तम राज्य के अनुकूल उनको मोड़ा जा सकता है शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जिस प्रकार के उसके जो प्राकृतिक गुण हैं उसको संविधान के अनुकूल बनाए रखना। दूसरी बात आती है स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सोपान, क्योंकि एक काल ऐसा आता है जबकि बच्चा छोटा होता है और थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें भावना प्रधान होते हैं, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं होती है। तो इसीलिए भावना और इच्छा पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। इसीलिए अरस्तू कहता है कि ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए जिससे साहस, संयम आदि गुणों का विकास हो सके। तीसरा है बौद्धिक आत्मनिर्णय का सोपान। इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति जो है भावना प्रधान नहीं होते, अब उसमें जोश होता है, उत्साह होता है और आवेश में आकर वह कुछ भी कार्य कर सकता है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि इसमें इसके आवेश को, उसके उत्साह को, उसके योग्यता को हम बुद्धि और तर्क के द्वारा मोड़ा जा सकता है, जिससे कि वह शिक्षा इस प्रकार से शिक्षित किया जाए जिससे कि वह अपने विवेक और तर्क को समाज की ओर संविधान के अनुकूल प्रशिक्षित किया जा सके। तो इस प्रकार बौद्धिक निर्णय यानी वह संविधान को ही सर्वश्रेष्ठ माने। तो ये तो 3 सोपान बताए, मनोवैज्ञानिक आधार बताया अरस्तू ने। अब हम देखते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, यानी शिक्षा कैसे होनी चाहिए। अरस्तू के अनुसार शिक्षा सप्तवर्षीय होनी चाहिए, सप्तवर्षीय योजना कहलाती है। इसको हम सप्तवर्षीय परिवर्तन भी कहते हैं, यानी साइकिल ऑफ 7 ईयर्स। इसको 3 भागों में बांटते हैं। इसमें जन्म से लेकर 7 वर्ष तक। इसके अंतर्गत क्या होगा? उसे क्या क्या शिक्षा दी जानी चाहिए? भोजन करने की, अंग संचालन की, ठंड का अभ्यास दिलाना जिससे कष्ट सहिष्णु बन सके, पढ़ाई का बोझ नहीं हो वरन खेल खेल में उसे शिक्षित किया जाए, कहानी के द्वारा, चित्र के द्वारा, नाटक के द्वारा यह शिक्षा उसे परिवार में दी जानी चाहिए। दूसरा जो दूसरा भाग जो है वो है 8 से 14 वर्ष। सप्तवर्ष इसलिए क्योंकि 7-7 साल को उसको 3 भागों में बांटा है। तो फिर है 8 से 14 वर्ष। इसमें क्या होता है कि उसका शारीरिक गठन पर बल दिया जाता है।